चलो देखो, ये है लेक्चर नंबर 5 लिमिट का, है ना। 4 लेक्चर अपने पास हो गया है कंप्लीट, नो वरी फॉर दैट। अब लेक्चर नंबर 5 में आते हैं, और अभी जो क्वेश्चन आपको कराएंगे रिसेंट में, अभी करंट में, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। और मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस बार एडवांस में क्वेश्चन ऐसा आएगा, बट एडवांस में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा है इस बार। ठीक है, थोड़ा चेंज किया था बट दिखाएंगे आपको, है ना, डोंट वरी। बट पहले उसका उस लेवल तक पढ़ा लें पहले आपको। तो सबसे पहले मेरे को एक दो चीज़ बताओ। ऑडिबल है ना, आवाज़ जा रहा है ना, सब कुछ सही है। हाँ ठीक है। देखो सबसे पहले ये बताओ, अगर कल की क्लास में, लास्ट क्लास में आपको क्या बताए थे, ऊपर का डिग्री अगर ज़्यादा है, ऊपर का डिग्री हाइयर है, ठीक है, और नीचे का डिग्री अगर लोअर है, कम डिग्री है, तो इस केस में आंसर कितना आया था अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी रहा तो? बताओ। हाँ, इसका आंसर इन्फिनिटी आया था। लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है, ऊपर का डिग्री अगर लोअर है और नीचे का डिग्री अगर हाइयर है, इसके आंसर कितना आया था? 0। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री अगर सेम सेम चलेगा, तो उस केस में आंसर क्या बनेगा? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फाइंड ए। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, सुनो। ये लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आता है कि इस तरह का क्वेश्चन है ये। देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहने दो, ये माइनस ये ए एक्स माइनस बी लिखा है, इसके साथ ये एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ। देखो, माइनस ए एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1, और माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड उसके बाद दिस इज इन डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा दिस इज एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू, ये बन गया इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एंड दिस इज माइनस बी एक्स माइनस बी। ओके, एंड नाउ दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट इज गिवन। अब ये हो जाएगा लिमिट दिस इज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस कितना बन जाएगा? ए। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस ए, ऐसे कॉमन निकाल लो, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस ए एक्स माइनस बी लिखा है, तो इसमें से माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, इस x को यहाँ से हटा के यहाँ कर दे रहे हैं, तो परेशान मत होना, ये हो गया ऐसा। उसके बाद 1 बचा है और ये बचा है, तो 1 माइनस बी लिख दो, और नीचे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख दो x प्लस 1। इसका वैल्यू दिया हुआ है इन्फिनिटी के इक्वल। अब देखो, यहीं पे मेन चीज़ समझना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये अरेंजमेंट करने आ गया होगा आपको कि पहले एक्स स्क्वायर वाला एक साथ होगा, फिर एक्स वाला एक साथ होगा, और फिर जिसमें कुछ भी नहीं है एक्स वैक्स, उसमें वो अलग हो जाएगा, कांस्टेंट है ये। अब आपको देखो क्या करना है, आंसर क्या है चेक करो। आंसर दिया इन्फिनिटी, बताओ मेरे को इन्फिनिटी कब आता है? जब अगर एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी का केस है, तो इन्फिनिटी कब आता है बताओ? ऊपर का डिग्री हायर होना चाहिए, नीचे का डिग्री लोअर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर का जो डिग्री है, इसमें देखो ऊपर का डिग्री हायर होना चाहिए, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर को आप नीचे, तो नीचे का डिग्री कितना दिख रहा है? एक्स का डिग्री 1 है। ठीक है, ऊपर का अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तभी आप आंसर इन्फिनिटी ऑप्टेन कर पाएंगे, अदरवाइज फिर अगर ये टर्म नहीं रहा ना, तो फिर बचेगा सिर्फ ये वाला ए एक्स, ऐसा ऐसा एक्स वाला बचेगा, तो फिर तो रेशियो ये हो जाएगा ना, इन दोनों का रेशियो आंसर बन जाएगा। तो अभी बताओ, आपको एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा?
अगर इन्फिनिटी चाहिए तो रखना पड़ेगा। और ये रखने के लिए इसका मतलब ये होगा कि आप 1 माइनस ए जो कोफिशियंट दिख रहा है इसको इसको गलती से भी जीरो मत कर देना, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ये लो, जिसमें से फिर आंसर वो इन्फिनिटी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस ए का जो वैल्यू है ना, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 1 नहीं है तो फिर आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। बाकी आप ए भी यहाँ बी कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए का वैल्यू गलती से भी 1 नहीं रखना है। तो ऑप्शन यही था कि ए का वैल्यू क्या है। जैसे पहला ऑप्शन था कि ए जो है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन था ए लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन था ए इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एंड द थर्ड लास्ट ऑप्शन इज ए इज ग्रेटर देन 1। तो विच वन इज करेक्ट? तो योर आंसर शुड बी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है, बात समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़े। देखो देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई दिस इज x प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, this is given as 4, find a and b। चलो ट्राई करो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। ठीक से देखो एक बार, 2 आ रहा है, 2 नहीं आएगा शायद। चलो देखते हैं एक बार। और किसी का? देखो यहाँ लिखा है लिमिट, हाँ सही है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स हो गया, माइनस बी एक्स हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दिए एक्स प्लस 1 को दोनों टर्म के साथ। बाकी नीचे लिखा है एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4। सो दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर को एक साथ करेंगे तो 1 माइनस ए बाहर रह जाएगा, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए एक्स लिखा है और यहाँ पे बी भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट में यहाँ एक्स है ना, बाकी कांस्टेंट में कौन बचेगा? 1 माइनस बी बचेगा। ठीक है, एंड नाउ दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। अब आपको 4 चाहिए ना, 4 कब आ सकता है बताओ मेरे को, 4 कब पॉसिबल है? एनीबडी? हाँ मतलब ऊपर में नीचे में देखो वेरी डिग्री कितना है? 1 है, तो ऊपर का भी डिग्री 1 रहेगा तभी आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ऐसा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला टर्म यहाँ पे ना रहे, ये फालतू का आ गया है, ये रहेगा तो फिर आंसर इन्फिनिटी दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर रह गया तो। इसका मतलब 1 माइनस ए को जीरो करना पड़ेगा ताकि वो हट जाए। तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए का वैल्यू 1 रख दो, तो ये जैसे ही ए का वैल्यू 1 रखेंगे ये खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये। अब बच्चा इसके पास आ जाओ। अब देखो अगर ये वाला टर्म यहाँ से हट गया तो फिर बच्चा ये वाला टर्म इतना दूर बचा। अब मेरे को 4 चाहिए, 4 तब आएगा जब x का जो भी पावर यहाँ पे है, x का कोफिशिएंट और यहाँ का कोफिशिएंट का रेशियो आंसर बनता है। आपको कल क्लास में बताया था ऐसा चीज़। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आया? 1 माइनस ए माइनस बी और नीचे कितना है? 1। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, है ना। अब यहाँ से a का वैल्यू 1 निकल गया तो 1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, b का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। सो दिस इज योर आंसर। समझ आया बात? आदिति तुमको तो समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि कल तो तुम थी नहीं।
समझ आ गया, चलो ठीक है, फिर तो इंटेलिजेंट है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई, यहाँ लिखो x इज इक्वल टू 0। फाइंड करना है a कॉमा बी कॉमा सी। बना। हम्म। हम्म। हाँ, गुड। और कोई आ रहा है इतना आंसर, वो जो बोली? देखो वो कह रही है कि सर अगर जीरो लाना है तो ऐसा करते हैं, सबसे पहली बात तो जीरो तभी पॉसिबल है जब नीचे का डिग्री ज़्यादा हो, ऊपर का डिग्री कम हो जाए। तो इट मीन्स कि ए का वैल्यू जीरो करना पड़ेगा। सो जस्ट राइट फर्स्ट ए इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद बी को भी जीरो करना पड़ेगा। क्यों सर? अगर बी जीरो नहीं होगा तो फिर आंसर बी बन जाएगा, क्योंकि ये रह जाएगा ना। सी का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। सी अगर कुछ भी है और नीचे अगर एक्स बच गया तो फिर इन्फिनिटी जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर बना ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइंड करो ए एंड बी। चलो जल्दी निकालो। गुड। ठीक है, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर और माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे लिखा x प्लस वन, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। सो नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वन माइनस ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा a प्लस बी टाइम्स एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद बच गया वन माइनस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पे x प्लस वन एंड इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब बताओ जीरो लाना है तो जीरो तभी पॉसिबल है जब ये भी ना रहे और ये भी ना रहे, बस सिर्फ कांस्टेंट रह जाए और नीचे x डिग्री हाई डिग्री रह जाए। इसका मतलब वन माइनस ए का वैल्यू जीरो होना चाहिए, इट मीन्स ए इज इक्वल टू वन होना चाहिए। दूसरा a प्लस बी का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, माइनस के साथ। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस वन। तो a वन और b माइनस वन, दिस विल बी योर राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो. दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट. ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट. देखो सबसे पहली बात, लिमिट x टेंड्स टू अगर कहीं पे इन्फिनिटी लिखा है, ठीक है, या फिर चलो लिमिट x टेंड्स टू पहले लिख देते हैं 0, और अगर यहाँ sin x लिखा है तो इसका वैल्यू सिंपल 0 होता है. कुछ नहीं करना, ये 0 यहाँ लगे पुट कर दो, sin 0 कितना हो गया 0. सेकेंड पॉइंट, अगर लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ लिखा है cos x, कुछ नहीं करना, 0 पुट कर दो, cos 0 कितना होता है 1. नाउ थर्ड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू अगर कहीं पे ऐसा लिखा है दिस इज इन्फिनिटी और उसके बाद लिख दिया sin x, तो सोचो अगर हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा sin इन्फिनिटी. और sin इन्फिनिटी का जो वैल्यू है वो देखो, sin के अंदर इन्फिनिटी बैठा है, sin के अंदर कुछ भी बैठ जाए, sin का वैल्यू आपको पता है कि -1 से +1 के बाहर जा ही नहीं सकता है. तो हम लोग कुछ कांस्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इट हैज़ ऑसिलेटिंग वैल्यू. ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1. अभी क्या होगा आई एम नॉट श्योर. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है एंड दिस इज cos x लिखा है, तो cos x भी मतलब वही हुआ, cos का वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है. सो इट कैन बी -1 to 1, इसके बीच में एनीथिंग. ठीक है. पॉइंट नंबर 5, ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड इट इज रिटन sin x by x लिखा है, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है ना, 0 और sin x by x लिखा है. तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और sin x by x है, तो इस केस में इसका वैल्यू 1 होता है. ठीक है. इस केस में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1. हम आपको याद करवा देंगे कैसे आ रहा है ये, डोंट वरी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अगर लिखा है कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड इट इज रिटन 10x by x, तो इस केस में वैल्यू भी 1 हो जाएगा. 7 पॉइंट, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू अगर कहीं पे लिखा है 0 एंड अगर मान लो लिखा है x अपॉन साइन x, उल्टा लिखा है, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा. 8 पॉइंट, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है एंड अगर इट इज रिटन x by 10x, तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा. ठीक है. 9th पॉइंट, अगर कहीं ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज अ साइन इनवर्स x अपॉन x, 1 सेकेंड वैल्यू 1 होगा. लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर कहीं पे tan इनवर्स x अपॉन x लिखा है, 1 सेकेंड वैल्यू 1 होगा. इसका उल्टा भी है ना, x बाई tan इनवर्स x भी सेम ही चीज़. सो दिस इज़ ऑल फॉर्मूला, और ये दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, बहुत आसान होगा. आपको बताते हैं एक टेक्निक और, बट फिलहाल अभी आपको हम ऐसे लिखते हैं, अगर साइन वाला लिखते हैं, साइन वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है sin x बाई x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, कहीं पे लिखा है x अपॉन साइन x, या फिर ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज अ साइन इनवर्स x अपॉन x. ठीक है. या फिर इसका उल्टा x बाई साइन इनवर्स x. ठीक है. ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज x अपॉन साइन इनवर्स x. ये सारे का वैल्यू कितना होता है 1. ठीक है. इट ऑल हैज़ वैल्यू 1. सो कीप इन माइंड कि ये वैल्यू इसका 1 बनेगा. और सेम कहानी tan के साथ भी है, तो याद रखना है tan x बाई x, x बाई tan x, tan इनवर्स x बाई x, x बाई tan इनवर्स x, इट्स ऑल वैल्यू विल बी 1. ठीक है. यस, वेरी गुड क्वेश्चन. ये तभी अप्लाई होगा जब x टेंड्स टू 0 होगा. मान लो अगर ऐसा आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है एंड इट इज़ रिटन साइन x बाई x, इस केस में अगर आपसे कोई पूछे तो आप 1 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. कैसे गलत होगा सुनो. देखो
अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके +1 के बीच में आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बताओ ऊपर में कोई वैल्यू आ रहा होगा ना -1 से 1 के बीच में, और नीचे इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसका वैल्यू कहाँ पहुँच गया, 0 पे। तो ध्यान रहे साइन x बाई एक्स अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो रिजल्ट उसका 0 आता है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर लाइक दिस, कि अगर कहीं पे x लिखा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है ना, अब बताओ ऊपर में लिख दे x और नीचे लिख दे साइन x, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया, और साइन इन्फिनिटी का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होता है, तो रिजल्ट तो इन्फिनिटी बनेगा ना। तो ये वैल्यू बदल जाता है, बट आपको दो केसेस, बस दो सीन याद रखना है। पहला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स का वैल्यू 0 होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज टू थिंग्स, ठीक है। चलो अब इसी के साथ ना आपको कुछ यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, ध्यान से सुनो। लिखो एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि अब यहाँ यूज़ होना स्टार्ट होगा। अब एल हॉस्पिटल रूल, इसको शॉर्टकट में अपन लॉपिटल रूल भी पढ़ेंगे, और यही है लिमिट चैप्टर का ब्रह्मास्त्र, ठीक है। जब कोई फॉर्मूला कुछ नहीं काम आएगा ना, तो फिर यही निकलेगा, और फिर यही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखो ये ब्रह्मास्त्र है क्या, बस मेरे को इतना बताओ, क्या आपको फिजिक्स का थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन का नॉलेज है? अगर थोड़ा बहुत भी सबको पता है तो बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ एक्स स्क्वायर का बताओ 2x होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, वेरी गुड। हाँ हाँ सही है, ठीक है। मतलब तुम लोग को डिफरेंशिएशन आता है, तो फिर एल हॉस्पिटल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, सुनो। जैसे मान लो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ ऊपर साइन x लिखा है और नीचे में x लिखा है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, देखो कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है सिंपल काम, आपको बस ये देखना है कि 0 पुट करने से डायरेक्टली 0/0 का फॉर्म आ रहा है क्या। तो ये दो फॉर्म चेक करना है, 0/0 फॉर्म चेक करना है, और दूसरा चेक करना है कि इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म अगर आ रहा है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। अच्छा अप्लाई कैसे करेंगे, देखो करना क्या है, दोनों ऊपर फंक्शन अलग नीचे फंक्शन, दोनों को इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करना है। बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। डिवाइड रूल नहीं लगा रहे हैं, डोंट वरी। अब ये जो x0 दिख रहा है ना, इसको लाके यहाँ पुट कर दो, तो बताओ cos 0 हो गया, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, वही आपको बताए थे अभी, sin x बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। देखो जैसे मान लो लिखा है लिमिट एंड दिस इज x टेंड्स टू 0, और यहाँ लिखा है 10x और नीचे लिखा है x, बताओ एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा sec स्क्वायर x, और नीचे 1, x का वैल्यू 0 लाके यहाँ पुट करो, तो sec 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 ही होगा, तो आंसर कितना आ गया 1। बोलो समझ में आया बात? अगर आपको समझ में आया तो बताइए। लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ लिखा है 0, ठीक है, या फिर चलो इन्फिनिटी लगाते हैं, इन्फिनिटी, यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। चलो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, 3/2 होगा। नाउ अब ये चेक करो, इन्फिनिटी पुट करने से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, सो आंसर है यस सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है ये। क्योंकि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, देन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। वो रूल क्या बोलता है, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो। ऊपर वाले का डिफरेंस कितना होगा 6x माइनस 4, और नीचे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x प्लस 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी देखो अब ला करके तुम यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, x टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला है, इन्फिनिटी लाके पुट करो यहाँ पर भी x के जगह पे, तो देखो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, और फिर से बन गया तो फिर से डिफरेंशिएट करो, तो 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो गया, और 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, इसको कट कर दो, आंसर कितना आ गया 2/। हो सकता है आपको लगेगा कि सर इससे आसान तरीका तो पहले वाला था, कोई बात नहीं यार, क्वेश्चन ये सीख रहे हैं हम लोग अभी, ये कितना हेल्प करेगा आप समझ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो इस तरीके का रूल है कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। लिमिट
x टेंड्स टू 0 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इधर लिखा है नहीं, x टेंड्स टू यहाँ पे लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर लिखा है 2 है ना, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताओ 2 रखने से देखो क्या आ रहा है, चेक करो, 2 रखने से पहले चेक करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले देख लेना 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कुछ है यहाँ पे। इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर में कितना आ रहा है, 2 रखने से 4 माइनस 4 प्लस 1, ऊपर तो 1 आ रहा है और नीचे नीचे इन्फिनिटी आ रहा है क्या, नीचे तो 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, नीचे तो 0 आ रहा है ना, नीचे 0 आ रहा है, ऊपर में आ रहा है 1। हाँ तो ऊपर में 1 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, मतलब ये 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया ना, सो इट हैज़ नॉट अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज इन्फिनिटी वी आर गेटिंग। एंड आपको पता है, आप ये मत सोचना कि सर 1/इन्फिनिटी आ गया तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्या हमने कहीं ऐसा बताया है कि 1/इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नहीं ना, तो ये एक डिटर्मिनेट फॉर्म हो गया जिसका आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा, और अदर बात है कि इसका फाइनाइट वैल्यू नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 and it is written sin 2x upon x, डोंट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल राइट नाउ, फिलहाल अभी क्वेश्चन को आप प्रोसेस से सॉल्व करिए, ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल मत करो। हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाई एक्स लिखा है, तो sin 2x बाई एक्स अगर लिखा है तो देखो आपको अभी क्या पढ़ाए थे कि अगर लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 लिखा है, ऊपर में लिखा है sin x और नीचे लिखा है x, तो वैल्यू कितना हो जाता है 1। लेकिन इसका कंडीशन ये था कि यहाँ अगर x लिखा है ना इस जगह पे, तो अगर यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ अगर 5x लिखा है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए, यहाँ अगर अनिल सर बैठे हैं तो यहाँ भी अनिल सर होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर ऊपर में 2x लिखा था तो नीचे भी 2x होना चाहिए था, बट नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बैलेंस कर लो इसको। अब ये देखो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 1 और बाहर में 2, तो 2 इंटू 1 आंसर कितना बनेगा 2। सो इट विल बी ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन 2x अपॉन x लिखा है, कोई बात नहीं है, आपको बस क्या करना है एक्स्ट्रा में 2 मल्टीप्लाई करना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, ऐसा हो गया। अब ये जो लिखा है ना ऊपर में, ये साइन x बाई एक्स जैसा फॉर्म बन गया, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 1 इंटू 2, दिस इज 2। बोलो बात समझ में आया? पायल समझ रही हो? लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखो, साइन 4x अपॉन x, क्या आएगा आंसर चेक करो, 4 आएगा, 4 से ऊपर 4 से नीचे ऐसे बैलेंस करने के लिए आंसर बनेगा 4। ठीक है, अब लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई साइन 3x, बताओ 3/2, ठीक से देखो गलत हो रहा है, हाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है ना, देखो ये लिखा है साइन 2x अपॉन साइन 3x, ठीक है, ये जो साइन 2x बाई साइन 3x लिखा है इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, लिमिट को कोई परवाह नहीं है, वो कहीं भी जाके अटैक कर सकता है, बस आपको पता है कि हम बॉक्स के अंदर नहीं जा सकते हैं, सिग्नम के अंदर नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली, है ना, ये तीन फंक्शन है जो इसको अलाउ नहीं करता है, एक बॉक्स अलाउ नहीं करता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट अलाउ नहीं करता है और दूसरा सिग्नम अलाउ नहीं करता है इसको, ये 3 लोग अलाउ नहीं करते हैं डायरेक्टली एंटर करने के लिए लिमिट के अंदर, बाकी कहीं भी डिवाइड मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा है साइन 2x बाई साइन 3x, साइन 2x है, अगर इसको नीचे 2x मिल जाता तो फिर ये वैल्यू 1 हो जाता ना, साइन 2x बाई 2x,
तो कोई बात नहीं, नहीं है तो तुम 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, बैलेंस हो गया। नीचे साइन 3x के नीचे भी अगर 3x होता तो फिर ये भी 1 दे देता, ये वैल्यू 1 दे देता। तो कोई बात नहीं है, 3x मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस कर लिया इसको। अब तुम देखो ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, बचा क्या 2x/3x। इसमें से x और x को कैंसिल कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 2/3। ये बन गया डायरेक्ट आंसर। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई है आपको? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको समझाते हैं, समझना ध्यान से, रुको। देखो एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, इट इज रिटन साइन 7x अपॉन दिस इज साइन 4x। ठीक है, ऐसा लिखा है। एंड आई नो कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। बता दीजिए आंसर क्या आएगा इसका। 7/4 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3 तरीके से। आप खुद बताना आपको 3 तरीके में बेस्ट तरीका कौन सा लग रहा है। देखो ये हो गया एक, फिर सेकेंड तरीका, एंड देन इट इज़ थर्ड तरीका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, आप एक जनरल तरीका से बनाएंगे जैसे लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो साइन 7x लिखा है और नीचे में साइन 4x लिखा है, ये बात तो क्लियर हो गया कि साइन 7x के अंदर नीचे अगर 7x होता और यहाँ 7x होता तो ये तो वैल्यू 1 मिल जाता। फिर 4x के नीचे अगर 4x होता तो ये वैल्यू 1 मिल जाता। तो बचा 7x और 4x, x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7/4। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट ये है, अगर आपको इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, दिस वाज मेथड नंबर 1, नाउ दिस इज मेथड नंबर 2। ठीक है, आप ये मत सोचना कि इतने छोटे क्वेश्चन को 3 मेथड से क्यों बता रहे हैं सर, काम पड़ेगा इसका। अब देखो यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये जो लिखा है साइन 7x/sin 4x, इसमें लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। साइन 7x का डिफरेंस कितना होता है, कॉस 7x, और आपको पता है चेन रूल से 7 मल्टीप्लाई भी हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद नीचे साइन 4x का क्या हो जाएगा, कॉस 4x, और 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कर दी एल हॉस्पिटल से। अब क्या होगा सर, ये जो जीरो दिख रहा है ना, इस जीरो को उठाओ और यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करो। तो जैसे जीरो पुट करेंगे कॉस 0 बन जाएगा ये, और कॉस 0 कितना होता है 1, ये भी कॉस 0 बन जाएगा 1 होता है। तो बचा कितना 7/4। दिस इज द सेकेंड मेथड, 1 सेकेंड वी आर गेटिंग 7/4। नाउ थर्ड मेथड देखो यहाँ पे क्या है, मेथड नंबर 3 ये है कि आप जैसे ही यहाँ पे जीरो पुट करते हैं इस जगह पे, साइन के अंदर का जो क्वांटिटी है, साइन के अंदर का क्वांटिटी ध्यान रहे, ये क्या आ गया, जीरो आ रहा है। और यहाँ पे भी जीरो अगर पुट करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो कभी भी ध्यान रहे, अगर साइन के अंदर, अच्छा कभी तुम लोग ऐसा पढ़ा है, सब लोग फिजिक्स में 11th क्लास में जरूर पढ़ के आया होगा सब, कि अगर बहुत छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल के लिए आप पढ़े होंगे कि tan थीटा को थीटा लिख देते हैं अपन, और साइन थीटा को क्या लिख देते हैं, थीटा। बताओ कोई सुना है ऐसा, ऑसिलेशन चैप्टर में, वेव चैप्टर में कहीं तो देखा होगा। तो ये क्या होता है, साइन थीटा को थीटा लिखना और tan थीटा को थीटा लिखना, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे समझना। जैसे अगर मान लो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हो गया साइन x/x इज इक्वल टू कितना होता है 1, ये पढ़ के आ रहे हैं अभी हम लोग। तो सोचो अगर हम इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x, इसका वैल्यू यहाँ से x 1 जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, x आ गया। इसका मतलब सर आप क्या कर रहे हैं, आप साइन x को x लिख रहे हैं सर, लेकिन आप साइन x को x तभी लिख सकते हैं जब ये जो x है इट टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बहुत छोटा नंबर होगा ये। तो जब x का वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो उस केस में आप sin x को रिप्लेस करके क्या लिख दे रहे होंगे, x लिख रहे होंगे। एंड दिस इज एप्लीकेबल विद द tan के साथ सेम ही होगा, क्योंकि आपको पता है tan x/x का वैल्यू कितना होता है जी 1, x यहाँ जाएगा, मतलब tan x को अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अब हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, देखो कैसे हेल्प लेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। आपको पता चल गया ना कि ये जो अंदर में 7x लिखा है, क्योंकि हम जब जीरो पुट करते हैं तो साइन के अंदर का जो एंगल है ये तो जीरो के अप्रोच कर गया सर, इसका मतलब हम साइन 7x को क्या लिख सकते हैं, सीधा 7x लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे भी जीरो रखेंगे तो साइन 4x भी तो अंदर 4x जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसको हम 4x लिख सकते हैं, x कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 7/4। ठीक है, सो एज पर माई ओपिनियन दिस विल बी द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बोलिए, मेरी बात समझ में आई आपको?
अब देखो इस मेथड का यूज़ आप बड़े क्वेश्चंस में कैसे लेंगे आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा x प्लस 5 साइन एक्स, ठीक है, और बाई यहाँ लिख लो x माइनस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स, सॉरी 5 साइन एक्स है ना, 5 साइन एक्स। बताओ क्या आ रहा है? कितना? -1 आ रहा है, -1। देखो ये जो x लिखा है, इस x को 0 पुट कर दिया होगा तुम लोग सब, है ना, आई एम वेरी श्योर। और 5/-5 कर दिया होगा 1। ऐसा नहीं होता है। हाँ, देखो ऐसा नहीं होता है कि आप 0 ला के यहाँ पुट कर दिए इसके साथ और फिर इसको बोल दिया कि नहीं नहीं तुम्हारे में अभी 0 नहीं पुट करेंगे। ऐसे पार्ट बाई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर आप सब में पुट करिए, अदरवाइज फिर किसी में पुट मत करिए। तो यहाँ पे अगर ये 0 यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे, तो 0 डायरेक्ट पुट मत करना, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप जब 0 यहाँ पुट किए तो फिर आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, तो 0 + 0 0/0 बन रहा है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, x को एज इट इज रहने दो, 5 को 5 रहने दो। ये जो साइन x लिखा है ना, साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5x हो जाएगा। ये ऊपर कितना आ गया 6x, नीचे कितना आ जाएगा -4x, ये x कैंसिल हो गया, आंसर इज -3/2। x कॉमन कैसा निकलेगा थोड़ा बताना हमको। x कॉमन निकाल के, अच्छा साइन x/x बना देगा, हाँ ठीक है, सही सोचा। हमको लगा साइन के अंदर से x निकाल रहा है तो बाहर। हाँ वेरी गुड। देखो इसका सेकेंड ओपिनियन ये है कि सर आप ऐसा करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहने दीजिए, x को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 1 + 5 साइन x, ठीक है, और नीचे x आ जाएगा, और उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1 - 5 एंड दिस इज योर साइन x/x। ये x कैंसिल हो गया। आपको पता है साइन x/x का वैल्यू 1 होता है, तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा -4। सो द आंसर इज -3/2 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि हम लोग इसको एल हॉस्पिटल से कैसे बनाएंगे सर। देखो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 5 साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, देखो नीचे हो जाएगा 1 - 5 cos x। अब आप लिमिट का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, cos को कोई तकलीफ नहीं है उससे, क्योंकि cos 0 1 होता है। ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे -4 आ जाएगा, सो दिस इज -3/2। सो यू हैव 3 मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो कीप रिमेंबर। हो गया। इवन कि आपको आगे चल के पढ़ाएंगे एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, दैट इज एक्सपेंशन मेथड, एंड दैट विल बी आल्सो वेरी यूजफुल फॉर द एडवांस लेवल क्वेश्चंस। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, x² प्लस 2 10x माइनस 10³ x -3x की पावर 4 बाई x का क्यूब -6x² -5x का क्यूब प्लस x। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। कैसा है 2? एल हॉस्पिटल में फिर 10³ x में फंसी नहीं जाके? और कोई तरीका? देखो सुनो, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, x² को एज इट इज 2 10x में 2x लिख दो, इसको x का क्यूब लिख दो, है ना, ये क्यूब लिखा है ना, ये x का क्यूब हो जाता है ये, ठीक है। दिस इज नॉट रॉन्ग, ध्यान रहे, माइनस ये 3x की पावर 4 एज इट इज रहेगा। उसके बाद नीचे नहीं,
फिर देखो यहाँ पे x का क्यूब लिखा है, -6x² लिखा है, -5x का क्यूब लिखा है, +x लिखा है। चलिए ये मिल गया ना आपको। अब यहाँ पे देख लो सबका डिग्री अलग अलग ऊपर में और नीचे भी सबका डिग्री अलग है। बताओ अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे x के टेंड्स टू 0 के जगह पे अगर ये इन्फिनिटी होता तो आप इसका आंसर क्या बोलते, बताइए मेरे को जल्दी। इन्फिनिटी कैसे होता? अच्छा, ऊपर का डिग्री ज़्यादा है क्या? हाँ, बाकी लोग भी समझें, सुने आप लोग। ऊपर का डिग्री ज़्यादा है इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता, बट इट इज़ टेंडिंग टू 0। अब ये अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में क्या करेंगे सर? उस केस में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे कम डिग्री वाला टर्म्स कौन सा है। 4 3 2 1 सबसे कम ये है सर, इसके कोफिशिएंट को पकड़ लो। यहाँ देखो 3 2 3 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो सबसे कम यही है ना, तो 1 को पकड़ लो, इन दोनों का रेशियो लिख दो। सो आंसर इज 2/1, आंसर इज 2। ये आपके लिए नया चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना कि जब अगर x टेंड्स टू 0 हो जाए तो आप लोवेस्ट डिग्री का कोफिशिएंट का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे लोवेस्ट डिग्री जो दिख रहा है उसको कॉमन निकाल लो। तो अगर यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी x कॉमन निकलेगा, तो ये x बन जाएगा और x का वैल्यू कितना पुट करना है 0। यहाँ भी बचेगा x², ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x का क्यूब, वो भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ अकेला में 2 और नीचे क्या बचेगा 1। ठीक है, तो प्रोसेस ये रहा इसका। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x बाई x का स्क्वायर 1/2। वेरी गुड। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 1 माइनस कॉस 2x जो लिखा है ना, सुनो, आप एक्स स्क्वायर को दोनों पे सेपरेट करके कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो आप हॉस्पिटल रूल लगाओ, हम आपको दोनों तरीके से बताते हैं, पहले पहला तरीका समझो। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पता है, ट्रिको का फॉर्मूला याद है सबको, लिखवाए भी थे हम कहीं पे, ITF में लिखवाए थे शायद। 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे जो वैल्यू है ये लिखा है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एक्स का स्क्वायर। नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 2 एज इट इज। ये जो लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स एंड दिस इज होल स्क्वायर। ये आप बात मानते हैं ना कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब आपको पता है कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 के केस में कितना वैल्यू देता है 1, तो हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर, आंसर इज 2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया बात? अच्छा, इसी क्वेश्चन को मान लो अगर ये दिमाग में नहीं आता ख्याल, सो व्हाट विल बी द मेथड टू एल हॉस्पिटल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन, सो दिस इज प्लस साइन बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन 2x, बाहर में 2 और नीचे लिखा x का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2x। अब तुम देखो 0 पुट करके अभी भी 0/0 का फॉर्म बन रहा है ये, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अब की बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये ना 4, दिस इज cos 2x एंड बाई 2, ये 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 हो गया, 4/2 कितना आ गया आंसर 2। सो दिस इज योर आंसर। हो गया जी, आगे बढ़े, बात समझ आ रहा है? लिखो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई, यहाँ लिखो x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स।
हिंट के लिए आपको बता रहे हैं, ऊपर में आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला सोचो, देखो कुछ आता है। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो लिखा है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, दिस इज a माइनस बी, ए वन माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एंड दिस इज योर कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा x एंड दिस इज अ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे हो गया लिमिट एंड दिस इज x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये वन माइनस कॉस एक्स यहाँ पे एज इट इज रहने दो, ठीक है, या फिर वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि हम इसको लिखना चाहते हैं फॉर्मूला में ऐसा, दिस इज टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बन जाएगा ये, और ये है वन प्लस, आपको पता है कि कॉस को जीरो से कोई तकलीफ नहीं है, वो तो वैसे भी आपको बढ़िया वैल्यू देता है वन, तो उसके साथ कुछ भी नहीं करना है आपको। अब यहाँ जो नीचे में ये लिखा एक्स, एक बात बताओ, साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं क्या हम लोग जब एक्स टेंड्स टू जीरो होता है, तो यस सर, ये एक्स बन गया, इंटू कॉस एक्स को छोड़ दो, ये बेचारा है। अब देखो ये x इंटू एक्स क्या बन गया, दिस इज x का स्क्वायर बन गया ये, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखो, ये टू एज इट इज, देखो ये लिखा हुआ है साइन x बाई टू और नीचे x, इस पूरे का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो लिखा है इसमें हम जीरो पुट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन, तो वन 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 थ्री, और नीचे जीरो पुट करेंगे तो वन हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू लिखा है, नीचे एक्स लिखा है, आपको भी ये बात समझ में आ रहा होगा कि सर कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे टू होता, तो ये बन जाता वन, तो टू यहाँ लाने का मतलब कि आप टू नहीं ला रहे हैं, आप फोर ला रहे हैं, क्योंकि आप स्क्वायर के अंदर टू ला रहे हैं ना, तो जब बाहर निकलेगा तो फोर बन के बाहर निकलेगा। तो देखो ऐसा कर सकते हैं क्या, एक्स बाई टू इंटू टू कर दिए, बैलेंस हो गया, लेकिन अब इस टू को मेरे को बाहर करना है, तो जब ये टू जब बाहर यहाँ से आएगा तो टू का स्क्वायर लेके बाहर निकलेगा, तो ये टू की पावर टू, फोर बन गया ये, ठीक है, ये टू जब बाहर निकलेगा तो टू का स्क्वायर मतलब फोर बाहर लेके निकला, और इस टू को अब यहाँ से हटा दो, समझ रहे होंगे आप, मतलब हम लोग एक्चुअली फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू तो वन हो गया, तो यहाँ से एट हो गया और इंटू थ्री हो गया, ठीक है, नहीं एक सेकेंड, फोर वहाँ नहीं जाएगा, ये फोर तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे बाहर निकला, जैसे यहाँ पे टू आया था तो बाहर निकलेगा तो ये नीचे आएगा ना, फोर ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कैसे चला गया ये, तो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा देख लो, ऊपर में टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स बाई फोर मतलब कि थ्री बाई टू, वही थ्री बाई टू बन जाएगा आंसर, ठीक है जी। चलो सेम तरीके से सोचो, एक और क्वेश्चन देते हैं, लिखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज वन माइनस cos 2x and this is your sin 5x by, यहाँ लिखो x का स्क्वायर इंटू साइन 3x, बनाओ, टेन बाई थ्री, हाँ गुड, बना जी, और किसी का। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस 2x को क्या लिखेंगे, दिस इज टू साइन स्क्वायर x, और यहाँ लिखेंगे साइन 5x, है ना, और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये लिखा एक्स स्क्वायर, और साइन 3x को हम लोग 3x लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सो नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, है ना। देखो आप क्या करो, आपको पता है कि x यहाँ जब जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो बनेगा, तो आप साइन स्क्वायर x को, ये x जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इस स्क्वायर को यहाँ भेज के सीधा एक्स स्क्वायर लिख लो, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज टू इंटू एक्स का स्क्वायर बन गया ये, इंटू साइन 5x को क्या लिख सकते हैं 5x, साइन हट जाएगा, और नीचे कितना लिखा है, नीचे है x का स्क्वायर इंटू 3x, मतलब 3x का क्यूब बन गया, ये x का क्यूब स्क्वायर क्यूब हट जाएगा ये, ठीक है, ये हट गया, तो ऊपर कितना आ गया 10 और नीचे कितना आ गया 3, सो द आंसर इज 10/3। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एल हॉस्पिटल सोचेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि जो ये ब्रह्मास्त्र है वो आपका काम ना करे, ठीक है। अब मान लो कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना होता है कब, ठीक है, ब्रह्मास्त्र इज जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर बम,
है ना, पूरा पाकिस्तान उड़ाना है तब ना। अब मान लो कोई छोटा सा एक साइट उड़ाना है, वहाँ जाके आप न्यूक्लियर बम डालेंगे तो उसमें कोई काम नहीं करेगा, वो कोई मतलब नहीं बनता उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में और जेई में, मेंस में, एडवांस में, सब जगह कहीं दिखेगा। 10x माइनस, यहाँ लिखो साइन एक्स और बाई, ठीक है, नीचे लिखिए दिस इज एक्स का क्यूब। आप लोग बनाइए, नो सॉल्व इट। 1/2, वेरी गुड। डिफ्रेंशिएशन कर दी तो हाँ ठीक है। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको 10x बाई एक्स का क्यूब लिख दो और इसको लिख दो sin x बाई एक्स का क्यूब। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज 10x अपॉन एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है ये बात कि 10x बाई एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो बचा 1/x² माइनस साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो बचा 1/x²। 1/x² कैंसिल हो गया सर, आंसर आ गया 0। किसी ने ऐसा किया? इतना कोई नहीं सोचा? चलो कोई नहीं सोचा, सोचा भी होगा तो बताएगा नहीं, सब जान गया है कि सर यहाँ कुछ ना कुछ झोल है, आप बता नहीं रहे हैं सही से। ठीक है, ये नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग, ये मेथड ही रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखो, अब देखो अब प्रोसेस क्या है इसका, सुनो। ठीक है, ये इसलिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 90% बच्चा यही काम करता है जिसको इसके बारे में, इस फॉर्मूला के बारे में आइडिया होता है। अब देखो एक्चुअल प्रोसेस इसका क्या है समझना। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 10x को आप लिखेंगे साइन x अपॉन कॉस x, माइनस यहाँ लिखो साइन x। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है x का क्यूब, यू राइट x का क्यूब। नाउ दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ से अपन साइन x को कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 बाई क्या बच जाएगा कॉस x, एंड दिस इज -1 बाई, और यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब। देखो मेरे बगल में एक लड़का बैठा है, वो कह रहा है कि सर ये जो साइन बाई कॉस लिखे इसको 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? बताओ। अभी हम वापस से 10x को ही साइन बाई कॉस लिख रहे हैं, ये कह रहा है फिर से वापस लिख दीजिए 10x। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये साइन x है और ये जो cos x है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद नीचे हो जाएगा x का क्यूब इंटू कॉस एक्स बन जाएगा ये, है ना, क्योंकि cos x तो आएगा ना यहाँ पे नीचे में। अब देखो यहाँ पे हो गया लिमिट एंड दिस इज x टेंड्स टू जीरो, साइन x विल बी एज इट इज, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसको लिख लो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा जी यहाँ पे दिस इज x का क्यूब इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x को क्या लिख सकते हैं x, और ये 2 बाहर रहने दो, साइन स्क्वायर x बाई 2 को ये स्क्वायर इस पे चढ़ा दो x बाई 2 पे, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और नीचे x का क्यूब लिखा है इसको रहने दो, और cos को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, cos 0 1 होता है, ये x का क्यूब कैंसिल हो गया, 2/4 बच गया, आंसर इज 1/2। ठीक है, कोई स्टेप में दिक्कत है तो पूछ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बीच में बोलेगा तो यही होगा। हो गया, डन है, आगे चलें।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज साइन x का डिग्री अपॉन x। बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ गुड। पन्ना जी, देखो वो जो साइन x डिग्री लिखा है ना, देखो साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये हुआ कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे होना चाहिए। लेकिन ऊपर लिखा है डिग्री में और नीचे अगर कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट रेडियन में लिखा हुआ है। तो आपको इसको या तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो कर ही लो चेंज, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये साइन x डिग्री का मतलब हो गया x इंटू रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। आप ट्रिको में पढ़ के आए चीज़। तो अब नीचे जो है ना यहाँ लिखा है x। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ना ऐसा लिखा है साइन एक्स पाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई 180। तो नीचे भी तो ऐसा होना चाहिए पाई बाई 180, तब ना वैल्यू इसका 1 मिलेगा। तो फिर पाई बाई 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू 1 हो गया, तो बचा कितना अपने पास, सिर्फ पाई बाई 180 इज योर आंसर। ठीक है, तो अगर किसी के दिमाग में 1 आ रहा था तो ध्यान रखना ऐसे होगा, ये गलत मत करना। बोर्ड है, मिक्स है। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, दिस इज साइन x cos x बाई दिस इज cos x sin x। चलो ट्राई करो। जीरो, जीरो नहीं आएगा। बना जी, देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। एक काम करो, ये जो पाई बाई 2 दिख रहा है ना, इस पाई बाई 2 को यहाँ रख दो। ठीक है, पाई बाई 2 को यहाँ रखो x के जगह पे, और यहाँ भी रखो। तो ये बताओ, अगर पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0। 0 इंटू एक्स कितना हो गया, 0। मतलब साइन के अंदर का जो क्वांटिटी है कितना आ गया, 0 आ रहा है। इसका मतलब सब आराम से आप एक्स कॉस एक्स लिख दीजिए, साइन हटा दीजिए। नीचे आ जाओ, नीचे में कॉस लिखा है, तो कॉस के केस में आप इसको नहीं हटा सकते, है ना। तो फिर क्या करेंगे, कॉस के केस में आपको सिमिलर ऐसे रन दो। आप एक चेंज कर सकते हैं चाहे तो, क्या चेंज करेंगे, इसको साइन बना दो। साइन कैसे बनाएंगे बताओ, आपको पता है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा, ये सबको पता है। तो हम लोग कॉस को लिखेंगे साइन, बट यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस, एंड दिस इज योर एक्स साइन एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई बाई 2 रखने बोला है ना यहाँ। अब आप यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करो, साइन के अंदर का क्वांटिटी देखो क्या आ रहा है। अगर पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे, साइन 90 कितना होता है 1, यहाँ कितना आया पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना हो गया 0। मतलब साइन के अंदर का क्वांटिटी क्या आ गया, अब 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ साइन हटा दो। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, नाउ दिस इज एक्स कॉस एक्स, और बाई नीचे हो जाएगा जी यहाँ से दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है लिमिट एंड दिस इज x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब आप इसके बाद का कहानी सोचो कि अब क्या करेंगे सर, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि सॉल्व नहीं हुआ ये। क्यों, तुम देखो cos पाई बाई 2 रखो,
जैसे ही पाई बाई टू रखेंगे ऊपर जीरो आ गया, और यहाँ पे पाई बाई टू रखो नीचे भी जीरो आ गया, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है। और जैसे जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है और अगर आपके दिमाग में कुछ क्लिक नहीं कर रहा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आप किसको याद करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल को, जीरो बाई जीरो के फॉर्म में। अब आप ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स कॉस एक्स का तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स बाहर, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया, माइनस एक्स बाहर, कॉस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और फिर यहाँ से साइन बाहर करेंगे, एक्स का हो जाएगा 1। हाँ, तो अब ये जो माइनस का साइन है इस माइनस को भेज दो अंदर, तो यहाँ आ गया माइनस का साइन। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। देखो अगर वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू तो जीरो हो जाएगा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो जीरो नहीं होगा ना, यहाँ से क्या मिलेगा, साइन 90 1 होता है और ये माइनस पाई बाई टू मिलेगा, तो यहाँ से मिला ऊपर में माइनस पाई बाई टू, नीचे आ जाओ, कॉस 90 जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, कोई बात नहीं है, ये तो रह जाएगा ना, साइन 90 कितना होता है 1, तो बचा माइनस 1, आंसर कितना आ गया पाई बाई टू। और ये पाई बाई टू तो फाइनाइट वैल्यू है सर, तो फिर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाई टू, सॉरी है ना। हम्म, कैसे? माइनस क्यों लिया? एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ना यहाँ पे, ये बोल रही हो ना? प्रोडक्ट रूल याद है? हम्म, क्या बोल रहा है? हाँ, कहाँ गया, क्या पूछ रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। पाई बाई टू हटा नहीं है ना, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन, पाई बाई टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना होगा उसका, पाई बाई टू इज कांस्टेंट ना, डिफरेंशिएशन विल बी जीरो। लिखो, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दिस इज tan क्यूब x प्लस tan क्यूब 2x, दिस इज tan क्यूब 3x, ठीक है, बाई, यहाँ नीचे लिखो दिस इज tan क्यूब 4x प्लस tan क्यूब 5x प्लस tan क्यूब 6x, बनाइए। बना? हाँ, 4/45, गुड। देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, tan क्यूब x को हम लोग x का क्यूब लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था ना tan x को x लिख सकते हैं, इसलिए क्यूब x लिखा है तो x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस tan क्यूब 2x को मतलब 2x का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 8x का क्यूब, फिर ये वाला क्यूब यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 27x का क्यूब। ओके, नाउ डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाओ यहाँ पे, ये क्या लिखा है देखो, ये हो जाएगा 4 4 16 64x का क्यूब, प्लस 5 5 5 125x का क्यूब, और ये हो जाएगा 6 6 6 216x का क्यूब, है ना। यहाँ से हर जगह से x का क्यूब जो दिख रहा है ये कॉमन निकल गया और कैंसिल आउट हो गया ये, तो ऊपर कितना आ रहा है, 27 28 36, ठीक है, नीचे हो गया 200 300 समथिंग आएगा, कितना आ रहा है ये, 405,
405 कट के आ जाएगा 4/45। बोलो जी, समझ आया बात यहाँ तक? लिखो नेक्स्ट। लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज अ साइन, ये हो गया पाई, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर। चलो बताओ, बैठ के तुम भी सॉल्व करो। किसी के दिमाग में ये बात आ रहा है कि सर यहाँ से साइन हटा दीजिए, सिर्फ ये लिख दीजिए क्योंकि अंदर जीरो आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? किसी के दिमाग में आया तो ईमानदारी से बताओ ताकि हम आगे एक्सप्लेन करें। देखो, x का वैल्यू अगर आप जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो 1 होता है, और पाई इंटू 1 पाई होता है, मतलब साइन के अंदर का क्वांटिटी जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए आप साइन को हटा नहीं सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ तो जीरो आ रहा है नीचे। ठीक है, इस केस में बहुत लोग सोचेगा कि सर इसमें एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। एक बात बताओ, ये ऊपर कितना हो जाएगा, साइन पाई हो गया, और नीचे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। साइन पाई जीरो होता है, नीचे हो गया एक्स का स्क्वायर। जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है ना, लेकिन आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल लग जाएगा, अच्छा खासा लंबा थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। आप इसका प्रोसेस समझो, एंड दिस इज़ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा है ना, ये जो साइन लिखा है इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पाई लिखा है इसको भी छोड़ दो। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसको तुम लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, उसके बाद नीचे लिखा है एक्स का स्क्वायर, इसको चिपका दो ऐसे, एक्स का स्क्वायर। देखो, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा साइन, पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये। ठीक है सर, और नीचे कितना मिला आपको, नीचे वैल्यू मिलेगा एक्स का स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब बताओ, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा साइन, इसके अंदर आ जाएगा पाई, एंड दिस इज पाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, नीचे आ जाएगा जी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। अब जो सोच रहे थे आप ना, वो आप सही सोचेंगे आप। अब तुम जीरो पुट करो, साइन जीरो कितना हो गया, जीरो, मतलब इसके अंदर का वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है साइन के अंदर का। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन हटा दीजिए सर, साइन हटा के लिखो पाई, एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाई, नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1, कब, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होगा। तो बचा क्या अपने पास, ओनली पाई बच गया, सो द आंसर इज पाई। ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू अगर आप इसका आंसर रट के रख ले, तो इसका आंसर पाई आता है, जो नीचे बैठा ना अंदर में वही आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन सेट है तो। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेरे से ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार इंटरव्यू में पूछा गया है, ये ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, उसको लगा इसको नहीं आता होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो कुछ नहीं, वो जैसे क्वेश्चन लिखा हम तुरंत आंसर बोल दिए पाई, वो समझ गया इसको आता है। फिर वो मेरे को दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन, बोला इसको पूरा बनाइए, बना दिए पूरा, लिया पैकेज। चलो आगे बढ़ें। लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ लिखो साइन, ये लिखो पाई, ये लिखो कॉस, फिर लिखो टेन, फिर लिखो साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ लिखो बाई, और नीचे लिखो एक्स का स्क्वायर। चलो ट्राई करो।
अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, तुम लोग वेट कर रहा होगा, टाइम हो गया। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि बोलेगा सबके साथ टाइम हो गया छुट्टी कर दीजिए, अब धीरे से निकल जाएगा, यही तो करेगा। देखो, अगर जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो साइन जीरो जीरो हो गया, टेन जीरो जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, अंदर क्या आ गया पाई। साइन के अंदर का वैल्यू जो आ रहा है ना, ये पूरा ये पाई आ रहा है। और अगर ये पाई आ रहा है तो हम इसको साइन को हटा नहीं सकते हैं, यहाँ जीरो आता तब इसको हटा सकते थे। तो फिर करें क्या सर, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ साइन रहने दो, इसको तुम लिखो ये, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कॉस स्क्वायर करो, है ना। तो यहाँ पे पाई एज इट इज रहेगा, और ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसको लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, इसके अंदर जितना लोग बैठा है सबको बैठा दो, टेन, ठीक है, यहाँ बैठा है टेन, और फिर अंदर बैठा है साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा साइन, ये पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पाई माइनस दिस इज पाई साइन स्क्वायर, एंड दिस इज टेन, एंड दिस इज योर साइन एक्स, ठीक है। और बाई नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया। नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। देखो साइन 180 माइनस थीटा, वन सेकेंड, फिर से वही हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन पाई, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, एंड दिस इज टेन, एंड दिस इज योर साइन एक्स, ठीक है, बाई यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स का स्क्वायर। अब आप देख लो यहाँ पे करके, अब आप जीरो पुट करेंगे ना तो ये पूरा टर्म जीरो हो रहा है, देख लो अंदर में रख के, साइन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, पाई इंटू जीरो जीरो बन गया ये। तो अब अगर ऐसा हो गया तो फिर तो सर आप आराम से अब ये वाला बाहर वाला साइन हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा पाई, एंड दिस इज योर साइन स्क्वायर, और फिर यहाँ बचेगा टेन, और फिर यहाँ बचेगा साइन एक्स, ठीक है, और नीचे लिखा है एक्स का स्क्वायर, ओके, ये बचा यहाँ पे। अब ये इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब आप फिर से देखो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, लिमिट अभी हटाया नहीं है, एक्स टेंड्स टू जीरो। अब फिर से जीरो पुट करो, साइन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, साइन के अंदर जीरो आ रहा है, मतलब इस साइन स्क्वायर को हटा करके स्क्वायर इस पे लगा देंगे, तो ये पाई हो गया, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर, अंदर कौन आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा जी, एक्स का स्क्वायर, ये रहा एक्स का स्क्वायर। फिर से अभी लिमिट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब ये जीरो फिर से बैठाओ, तो साइन जीरो जीरो हो गया, टेन के अंदर का वैल्यू जीरो हो गया, तो टेन हटा दो, ये स्क्वायर इस पर ट्रांसफर कर दो, तो पाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो गया वापस से वन, तो बचा कितना पाई। तो ये पाई लाने के लिए हम लोग इतना मेहनत किए, फालतू का कोई मतलब नहीं था, अगर आपको पता होता तो आपका आंसर यही दिख रहा था कि पाई आंसर है, ठीक है, समझ आया बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा हो गया, डन, चला जाए अब, बहुत हो गया, ज़्यादा पढ़ लिया तुम लोग। वैसे भी आज थोड़ा लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था, 10 मिनट एक्स्ट्रा चल गया, तो कोई बुराई नहीं है इसमें।